वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो तुम लोग सैम ऑल्टमैन की इस वीडियो को देखो। Surrounding yourself with people who will make you more ambitious, make you more inquisitive, shift your perspective more is really important. And like basically all people, almost like 98% of people in the world will try to pull you back and say it seems a little bit too crazy, a little bit too out there, a little bit too ambitious. Yeah, almost everyone wants you to be average because it fits their framework. Yeah, it's more comfortable. तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो में इंसान दिख रहा है वो है सैम ऑल्टमैन, प्रेजेंट सीईओ ऑफ ओपनएआई। ओपनएआई वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। ये आज के समय पे एक बहुत ही बड़े टेक जाइंट हैं। एंड वीडियो से तुम लोग को एक बात तो साफ साफ क्लियर ही हो गई होगी, तुम्हारा सराउंडिंग का तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है, चाहे तुम उसे चाहो चाहे ना चाहो। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुन लेना, चाहे तुम उसे चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन तुम्हारी सराउंडिंग का तुम्हारे ऊपर असर आएगा ही आएगा, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वो लाइन तो तुम लोगों ने सुनी ही होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तुम उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ तुम दिन में अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। अब होता क्या है कि हम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे बड़े बड़े सपने होते हैं कि मुझे इलॉन मस्क बनना है। सिंपल भाषा में कहूँ तो सबसे अमीर आदमी, पावरफुल आदमी, नेम फेम मनी सब चाहिए। पॉइंट इज़ कि सक्सेस सबको थोड़ी ना मिलती है। सक्सेसफुल कुछ ही लोग हो पाते हैं जो एक्ट करते हैं। एंड जो लोग ऐसे सपने लेके जाते हैं ना कि मुझे सक्सेस चाहिए, वो लोग के अंदर एक रहता है यार कि मुझे कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके साथ मैं ऐसी बातें कर सकूं, जिनके साथ मैं अपने आइडियाज़ शेयर कर सकूं, एंड जिनके साथ मैं थोड़ी टेक टाइप की बातें कर सकूं, एआई और बिजनेस से रिलेटेड बातें कर सकूं। ऐसा करने में मज़ा आता है यार। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा माइंडसेट रखते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत यही होती है ना कि अगर स्कूल में तुम लोग को वो नहीं मिले हैं, ऐसे दोस्त नहीं मिले हैं, तो तुम कॉलेज जाके उन्हें ढूंढने का ट्राई करते हो। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज़ कि कॉलेज में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बस ऐसे वैसे ही होते हैं यार, जो भी खुद भी एवरेज होते हैं। यहाँ पे आती है सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम इन लोगों के साथ रहोगे तो चाहते हुए या ना चाहते हुए, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, तुम उनके जैसे बनते चले जाओगे। फॉर एग्जांपल तुम अपने आसपास कॉलेज में उठा के देख लो, आसपास अपने क्लास में उठा के देख लो, मोस्टली लोग तुम्हें अभी भी फ्री फायर खेलते हुए दिख जाएंगे, पबजी खेलते हुए दिख जाएंगे, रील्स चलाते हुए दिख जाएंगे, गाने सुनते हुए दिख जाएंगे, लड़कियों के रील्स देखते हुए दिख जाएंगे। एंड अगर तुम इन जैसे लोगों के साथ रहोगे ना तो ना चाहते हुए भी इन लोगों का असर तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा। एंड इससे होगा क्या कि तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे यार। तुम्हारा गोल होगा ये, लेकिन तुम अभी इन लोगों की कंपनी में हो। एंड अगर तुम इन लोगों की कंपनी में रहोगे ना तो ऑब्वियसली तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार। दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, इंसान को पता भी नहीं चलता है कि कब वो नॉर्मल बनने लगता है। अगर अभी उसका दिमाग है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे टॉप लेवल पे जाना है, तो वो जब नीचे वाले लेवल के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा यार कि वो खुद भी नीचे आने लगा है। तुम्हारा दिमाग एक टाइम बाद ऐसी चीज़ें कहना शुरू करेगा कि क्या रखा है यार सक्सेस में, क्या रखा है यार ऐसा बड़ा करने में, कुछ छोटा मोटा करो ना, कुछ जॉब वगैरह ढूंढो और काम चलाओ, तफरीबाजी करो। इस मोमेंट पे मेरे भाई या बहन, अगर तुम ऐसा माइंडसेट रखते हो या अगर तुम्हारा ऐसा कुछ करने का ड्रीम है या तुम्हें टॉप लेवल पे जाना है, तो तुम्हें कॉलेज में अकेले रहना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में तुम्हें मिलते हैं ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़। सॉरी ज़्यादा बोल दिया। कॉलेज में तुम्हें मिलते हैं ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज़। बड़ा हरामी हो बेटा। कॉलेज में तुम्हें मिलते हैं ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज़ जिन्हें आगे का पीछे का कुछ पता नहीं रहता यार कि उन्हें अपने आगे क्या करना है, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, उन्हें ये पता नहीं रहता यार कि उन्होंने अपने पास्ट में क्या किया है, उन्हें ये पता नहीं रहता कि उन्होंने जो स्ट्रीम चूज़ की है वो क्यों चूज़ की है। वो बीटेक कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग बीटेक कर रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारी जॉब्स हैं। फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद ये कहते हैं कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है। सब लोग कॉलेज में आके प्लेसमेंट पता करते हैं एंड सब लोग ये कहते हैं कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है कि कॉलेज में कैसा सिखाया जा रहा है, कॉलेज में कैसा पढ़ाया जा रहा है। मोस्टली तुम्हारे आसपास के लोग एवरेज माइंड के हैं। एंड अगर तुम इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तो ना चाहते हुए भी तुम्हारे ऊपर ऐसा असर आएगा कि तुम खुद भी एवरेज बन जाओगे यार। यहाँ पे तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है, यहाँ पे तुम्हें उन लोगों से जितना हो सके उतना दूर जाने की जरूरत है। एंड अब मैं तुम लोग को ऐसे साइंस बताता हूँ कि तुम्हें उन लोगों से जितनी हो सके उतनी जल्दी दूर जाने की ज़रूरत है। लाइक तुम्हारे ऊपर उन लोगों का असर आ रहा है। सबसे पहला साइन, तुम प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करने लगे हो, कि तुम टालने की आदत बना चुके हो कि मुझे कल करना है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है ना भाई या बहन, तुम अपने गोल क्या, तुम अपनी नॉर्मल चीज़ को भी अचीव नहीं कर पाओगे। रहना खाना पीना जो फ्यूचर में तुम्हारी नीड होगी तुम उसे भी अचीव नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि तुम्हारा टालने का कीड़ा जो है वो तुम्हें अंदर ही अंदर से खाने लगेगा। ये चीज़ तभी छूटेगी जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करोगे। दूसरी चीज़ है, अगर तुम एकेडमिक्स में पीछे हो रहे हो, मैं नहीं
कह रहा कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने से तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाओगे, बट मैं ये भी नहीं कह रहा यार कि अगर तुम कॉलेज में ख़राब मार्क्स लाओगे तो तुम्हारा सक्सेसफुल होना तय है। अगर तुम जानबूझ के ख़राब मार्क्स ला रहे हो कि लाइक तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, तुम केयर ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी है कि तुम पढ़ के पास हो सकते हो, तुम पढ़ के कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुम फिर भी नहीं पढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ दोस्त फ्रेंड जो कि कह रहे हैं यार कि कॉलेज में क्या रखा है यार, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है यार, थोड़ा बहुत पढ़ लो, पढ़ के पास हो जाओगे, एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़ लो, पढ़ के पास हो जाओगे। तो मेरे भाई या बहन, तुम्हें फिर से वार्निंग मिल रही है कि तुम्हें ऐसे लोगों से जितनी हो सके उतनी जल्दी दूर जाने की जरूरत है। तीसरा और जो सबसे बड़ा साइन जो तुम्हें पता भी नहीं चलता है वो ये है कि तुम यूजलेस थिंग्स में नॉर्मल फील करने लगोगे। लाइक तुम्हारे आसपास के लोग गेम खेल रहे हैं तो तुम लोग भी कहोगे यार कि यार एक चांस गेम खेलने में क्या ही है, 2 पीरियड के बीच में थोड़ा सा खाली समय मिला है तो एक चांस फ्री फायर खेल लेते हैं, 2 पीरियड के बीच में थोड़ा खाली समय मिला है तो थोड़ी रील देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, ब्ला 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 ऐसी वैसी तफरी कर लेते हैं, एंड ये तुम्हें नॉर्मल फील होगा। अगर ये चीज़ भी तुम्हें नॉर्मल फील हो रही है तो तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल को जितनी हो सके उतनी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम चेंज नहीं करोगे तुम्हारा ड्रीम यहाँ का यहाँ रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे एक्शन इस लेवल के हैं एंड तुम पहुँच यहाँ पे भी नहीं पाओगे, लिटरली तुम यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाओगे, तुम इससे नीचे स्टिक होकर रह जाओगे। अब बात आती है कि करे क्या, कि ऐसे लोग तो मिलेंगे नहीं कॉलेज में, अगर तुम ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि तुमने उनसे कट आउट कर लिया, तुम उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश करते हो एंड मोस्टली अकेले रहते हो, एंड फिर तुम्हें काफ़ी ताने भी सुनने को मिलेंगे कि देखो ये बंदा एरोगेंट है, बंदा अकेले रहता है, ये बंदा इंट्रोवर्ट है, ये है वो है, डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस। तो क्या कहेंगे, तुम्हें उन लोगों के ऊपर हंसी आनी चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एवरेज हैं यार, वो तुम पे हंस रहे हैं क्योंकि तुम अलग हो, तुम्हें उन पे हंसी आनी चाहिए क्योंकि वो लोग एवरेज हैं, वो लोग एवरेज काम कर रहे हैं, वो लोग एक अपनी अच्छी खासी 100 साल की ज़िंदगी जो उन्हें मिली है, 100 साल से कम की ज़िंदगी जो उन्हें मिली है, वो उसे बर्बाद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पीपल दैट दे विल जज देम। लाइक पीपल उन्हें जज करेंगे, इसलिए वो लोग एवरेज काम करने में अटके हुए हैं, वो लोग दूसरों को भी एवरेज काम करने की सीख दे रहे हैं। एंड अब बात आती है कि पहले चीज़ तुम लोगों ने ये कर ली कि ऐसे लोगों से कट आउट हो लिया, अब क्या करना है कि तुम्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन हो सके तो बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ऑफलाइन ऐसे 2-4 दोस्त मिल रहे हैं जो टेक वाले या जो तुम्हारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़का है या लड़की या कोई भी है, तुम्हें उनके साथ रहना है, इतना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की ट्राई करना है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि तुम सामने वाले की हैबिट को अपनाने लग जाओगे, तुम ऐसे लोगों की हैबिट को अपनाने लग जाओगे जो लोग एम्बिशियस हैं, तो तुम्हारा भी मन करने लगेगा यार कि ये बंदा कुछ कर रहा है, मार्क्स ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे भी कुछ करना है यार, ये 2-4 बातें ऐसी बता रहा है तो मैं भी 1-2 बातें सीख के ट्राई करता हूँ। एंड ऑफलाइन मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं तो आज की डेट में तुम्हारे पास इंटरनेट है, तो तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, तुम्हारे पास चैट जीपीटी का एडवांस वॉइस वर्जन है जिसके साथ तुम कुछ घंटों तक बात कर सकते हो दिन में, एंड वो काफ़ी सही चीज़ है यार। अगर तुम दिन में उससे काफ़ी सारी बातें करते हो कि ये क्या है वो क्या है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछते हो, उसके साथ बात करते हो, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी सही कंपेनियन साबित होगा आज की डेट में। एंड ऑनलाइन ऐसे लोगों से जुड़ना है तो उन लोगों के पॉडकास्ट सुनो, उन लोगों की बुक्स पढ़ो, उन लोगों की स्पीच सुनो, देखो ऑब्जर्व करो कि वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग एक प्रॉब्लम के ऊपर कैसे ध्यान लेते हैं, वो लोग क्या क्या एक्शन लेते हैं, वो लोग उस समय पे क्या कर रहे थे जिस समय पे आज मैं हूँ, लाइक वो लोग उस एज में क्या कर रहे थे जिस एज में आज मैं हूँ, एंड मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं आगे चल के सक्सेसफुल हो जाऊँ। 4-5 लोगों को ऑब्जर्व करो, उनमें कॉमन हैबिट ढूंढो कि ऐसी क्या कॉमन हैबिट है जो सब में कॉमन है, एंड उसको अप्लाई करो यार अपनी लाइफ में। इससे तुम्हें एक्चुअल में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इससे तुम्हारे एक्चुअल में सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्टेइंग अलोन इज मच बेटर देन स्टेइंग विद पीपल हु ट्राई टू पुल्स यू बैक, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से तो बढ़िया है दोस्ती ना बनाओ, ऐसे लोगों से बढ़िया है कि तुम अकेले रहो यार, एंड अकेले रहने पे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, फोकस भी बढ़ने लगेगा, एंड चाहो ना चाहो तुम ऐसे लोगों से आगे निकल जाओगे जो कि अभी एवरेज काम कर रहे हैं। ये बड़ी गलती होती है जो कि एक बच्चा अपनी कॉलेज लाइफ में करता है कि ऐसे लोगों के कंपनी में चले जाना जो सिगरेट शराब पीते हैं या एवरेज चीज़ें करते हैं, एंड सपने ऐसा देखता है वो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, बट एक्चुअल में उसके दोस्त यार वैसे नहीं हैं, तो तुम्हें उन लोगों से कटना पड़ेगा यार। चॉइस अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चुनना है, दोस्ती यारी चुननी है या अपने गोल को चुनना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ या अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।